ये है जंगलपुरा, एक गहरा जंगल जहां सब कुछ शांत दिखाई देता है। एक समय था जब यहाँ जानवरों की आवाजें और पंछियों के गीत गूंजा करते थे, लेकिन धीरे धीरे जंगल वीरान होता गया। इसके पीछे था एक गहरा राज, एक पुराना पेड़ जो रात के अंधेरे में बोलता था। कहते हैं जो भी उसके पास जाता है कभी वापस नहीं आता। देखो भाई, मेरे पास तो हम सब के लिए एक ही सुझाव है। अगर अपनी जान बचानी है तो हमें ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाना चाहिए। अरे गजराज जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? हम अपना घर छोड़कर क्यों जाएं? हमने कोई अपराध थोड़ा ही ना किया है। यहाँ रहकर मरने से तो अच्छा ही है कि हम यहाँ से चले जाएं। क्या हम दूसरे जंगल में सुरक्षित रहेंगे? सुरक्षित? वहाँ के जानवर हमें वहाँ रहने भी देंगे? गजराज तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इनकी वहाँ रिश्तेदारी हो, जैसे वहाँ पहुँचते ही उनके लिए हलवा पूरी परोसी जा रही हो। अब वहाँ के जानवर भी अगर हमें कच्चा चबा गए तो? अरे ना भाई ना, ये रास्ता तो बहुत खतरनाक है, कोई और हल ढूंढो। वहीं जंगल से लोमड़ी अपनी मस्ती में वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर इन सब पर पड़ी। क्यों भाई, आज आप लोग एक साथ आज किस बात के लिए पंचायत बिठाए हो? कहीं दावत उड़ाने तो नहीं जा रहे? मुझे मत भूलना। हाथी परेशान होकर अपनी दास्तान सुनाने लगा। क्या बताऊं लूंबड़ भाई, साढ़े जंगल को तो जैसी नजर ही लग गई। एक तो ये बोलने वाला पेड़ जिसके पास कोई जाए तो वो वापस नहीं आता, और दूसरा ये नया खूंखार शेर पता नहीं कहां से आ गया। इतना खाता है कि एक दिन में सारा जंगल चट कर जाए। सुना है एक वक्त में एक हाथी चट कर जाता है। ओहो बंदर भाई, चंगा चंगा बोल, डराना यार। तो जाकर हमारे राजा से क्यों नहीं कहते? हमारे राजा तो सबसे बलवान है, वो हमारी मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो तुम्हें क्या लगा हम नहीं गए? हम गए थे शिकायत करने। वहां जाकर देखा तो ये खूंखार शेर हमारे राजा को भी चट कर चुका था। क्या हमारा राजा मर गया? हाँ, इसलिए हम सोच रहे थे कि ये जंगल छोड़कर निकल जाए। कम से कम जिंदा तो रहेंगे, और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। बंदर को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा क्यों ना कोई चतुराई लोमड़ी से करवाई जाए। आखिर लोमड़ी तो चतुर है ना। बंदर लोमड़ी को चने के झाड़ पर चढ़ाने लगा। लोमड़ी भैया, आप तो बहुत चतुर हो, आपकी चतुराई के आगे कोई आज तक टिक नहीं पाया। आप ही कोई रास्ता निकालो, क्या पता हमारी जान बच जाए। लोमड़ी अपनी तारीफें बंदर के मुंह से सुन के बहुत खुश हुआ और बोला, बात तो बिल्कुल सही कही तूने, चतुर तो मैं बहुत हूँ। अगर किसी तरह शेर को बोलने वाले पेड़ के पास ले जाया जाए तो यकीनन एक बला टल जाएगी। या तो शेर वहां से वापस नहीं आएगा, या फिर बोलने वाला पेड़ हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। अरे बस इतना सा काम, ये तो हमारे लोमड़ी भैया चुटकियों में कर देंगे। लेकिन ये काम है बहुत खतरे वाला। अरे तो हमारे लोमड़ी भैया कोई मजाक है क्या? खतरों के खिलाड़ी हैं हमारे लोमड़ी भैया। इस जंगल के अगले राजा लोमड़ी भैया ही होंगे। बोलो भाई सारे, लोमड़ी भैया की जय, लोमड़ी भैया की जय।
आखिर लोमड़ी तारीफों के जाल में फंसकर चने के झाड़ पर चढ़ ही गया और मन ही मन सोचने लगा, मामला है तो गंभीर, पर कोई बात नहीं, आखिर जंगल की गद्दी भी तो मिलेगी। चल भाई लोमड़ी, अपनी चतुराई दिखाने का वक्त आ गया है। कार्टून वर्ल्ड।